वन पीस का चैप्टर 11-14 आ चुका है एंड इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या जॉय बॉय एंड नीका अलग अलग इंसान थे एंड अगर ऐसा था तो हमारा जो लूफी है वो जॉय बॉय एंड नीका दोनों से कनेक्टेड किस तरीके से है। इस चीज के बारे में हमारे इस चैप्टर के अंदर बात करी गई है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं बातें करना। लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था जब वेगापंक अपना एक मैसेज देता है कि पूरी की पूरी दुनिया पानी के अंदर डूबने वाली है। तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। सो वेगापंक की यह बात सुनने के बाद अलग अलग लोगों का हमें रिएक्शन दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है मरीन का रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा शॉक्ड है उसकी ये बात सुनने के बाद। उसके बाद हमें अकाइनो का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत गहरी सोच के अंदर है। उसके बाद हमें मोक टाउन के पायरेट्स दिखाए जाते हैं जो कि वेगापंक की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हंस रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है ये बुड्ढा तो पागल हो गया है। उसके बाद हमें वाटर 7 के लोगों का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि वेगापंक की इस बात के ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि अगर वेगापंक ये बोलता कि वाटर 7 डूबने वाला है तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया डूबने वाली है इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है इम्पेल डाउन का रिएक्शन जहाँ पर डो फ्लामिंगो है। डो फ्लामिंगो इसकी ये बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंस रहा है। एंड डो फ्लामिंगो के पास मैग्नेट भी होता है जो ये बोलता है कि सिर्फ 1 मीटर पानी बढ़ा था तो उससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी हमारे प्रिजन के अंदर। एंड अब सोचो कि पूरी दुनिया ही डूबने वाली है। वो डो फ्लामिंगो से ये भी पूछता है कि पूरी दुनिया डूबने के लिए कितने मीटर पानी बढ़ना चाहिए। डो फ्लामिंगो उसको बताता है कि सिर्फ 5 मीटर अगर पानी बढ़ा तो पूरी दुनिया डूब जाएगी। और वो ये भी बोलता है कि लगता है कि अब हमें और ऊंचाई पर जाने का समय आ चुका है। उसके बाद हमें फिशमैन आइलैंड का रिएक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरा होशी होती है। वो नेपच्यून से यानी कि अपने पापा से बात करती है ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। नेपच्यून ये बोलता है कि हाँ ये जो भी बातें हो रही है सुनने में बहुत ही दुखदायी है। एंड उसके बाद फाइनली हमें फ्यूचर आइलैंड जो है हमारा एग हेड उसका रिएक्शन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो वाइस एडमिरल हाउंड है ना वो बोलते हैं कि वेगापंक जो भी बोल रहे हैं सारी नॉनसेंस बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड जो गॉड से है वो बहुत ही ज्यादा डर गए हैं एंड उनका रिएक्शन है कि भाई जल्दी से जल्दी स्नेल्स को ढूंढो एंड उसको मार डालो। एंड जो गॉड से है ना वो तो वेगापंक की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा पागल हो चुके हैं। उनका बस एक ही टारगेट बन चुका है कि किसी भी तरीके से उस स्नेल को ढूंढो एंड उसको डिस्ट्रॉय कर दो। एंड बीच में अगर कोई और बंदा आता है तो उसको भी बिना सोचे समझे मार डालो, चाहे कुछ हो जाए। वेगापंक की जो वीडियो चल रही है ना इसको बंद करो बस। एंड उसके बाद वेगापंक ये बोलता है कि हो सकता है कि आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास ना आ रहा हो, लेकिन मैं एक फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाला हूँ एंड अगर ये प्रेडिक्शन सच होती है तो आप मेरी बात पे विश्वास करना एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप मेरी इस बात को नजरअंदाज कर सकते हो। तो ये बोलता है कि आज से कुछ टाइम बाद ना एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है एंड उससे क्या होगा कि 1 मीटर पानी का लेवल बढ़ जाएगा एंड उससे बहुत सारे बीचेस एंड कंट्रीज को प्रॉब्लम आएगी। उसकी बात सुनकर जो स्मूदी होती है वो ये सोचती है कि क्या ये जो आज अर्थक्वेक आएगा उसी की बात कर रहा है क्या, उसको कैसे पता था इस चीज के बारे में। एंड जो बाकी लोग होते हैं ना उनका रिएक्शन भी यही होता है कि इसको कैसे पता चला है। उसके बाद वेगापंक ये अनाउंस करता है कि ये जो अर्थक्वेक आएगा ना ये अपने आप नहीं आएगा, ये नेचुरल नहीं होगा, ये मैन मेड होगा। उसके बाद ज्यादातर लोग उसकी बात पे विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी टाइम पर जो स्ट्रॉ हैट होता है वो हमें दिखाए जाते हैं। गुस्सा वाले ग्रुप के पास सैटर्न होता है जो कि बस वहां से जाना चाहता है कि किसी तरीके से वो स्नेल तक पहुंच जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन स्ट्रॉ हैट जो होता है उसको बीच में अटैक करने स्टार्ट कर देते हैं एंड सैटर्न उनको धक्का मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन रॉबिन अपनी पावर को यूज करके एक नेट क्रिएट करती है एंड वो सारे स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ लेती है एंड सैटर्न वहां से चला जाता है। सैटर्न बोलता है कि मैं मदर फ्लेम वाले रूम में जा रहा हूँ एंड वहां पर जितने भी डंडन मोशी होंगे ना उन सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है 2 पेजेस के अंदर मदर फ्लेम वेपन। मदर फ्लेम ना एक टैंक के अंदर होती है एंड वो टैंक के अंदर पानी भरा हुआ होता है एंड पानी के अंदर भी वो फ्लेम जल रही होती है। दिखने में तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसके बाद सैटर्न अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाता है, जितने भी डंडन मोशी होते हैं उन सबको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। हमें बाहर का रिएक्शन दिखाया जाता है जायंट रोबोट के साथ। जो मरीन्स होते हैं वो जायंट रोबोट के ऊपर वेपन से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उसको मार सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। एंड उसके बाद हमें डोरी, ब्रूगी एंड लूफी दिखाए जाते हैं जो कि मरकरी से डर के भाग रहे हैं। उसके बाद हमें वेगापंक का मैसेज दिखाया जाता है जो कि पूरी दुनिया को एक स्पेशल मैसेज बताने वाला है। वो ये बताता है कि आज से 900 एंड 800 साल के बीच के अंदर जो 100 ईयर का गैप है ना उसको वर्ल्ड सेंचुरी बोला जाता है। एंड गवर्नमेंट ने ये मना कर रखा है कि इस वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कोई भी पढ़ नहीं सकता एंड जानने की कोशिश नहीं कर सकता। एंड मेरा दूसरा पाप यही है कि मैंने इस रूल को तोड़ दिया एंड मैंने वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानने की कोशिश करी है। फिर हमें सेलेस्टियल ड्रैगन्स का रिएक्शन दिखाया जाता है वर्ल्ड सेंचुरी की बात पर। वो बोलते हैं कि ये मरीन साले क्या कर रहे हैं, ये वेगापंक को मार नहीं पा रहे। उसी टाइम हमें ये भी पता चलता है कि कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन है जिनको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में नहीं पता है। वेगापंक ये बताते हैं कि वर्ल्ड सेंचुरी वो हिस्सा है हमारे इतिहास का जिसको मिटा दिया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इस वर्ल्ड सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था उसकी जो हिस्ट्री है वो पॉलीग्रिफ्स के अंदर डिवाइड कर अलग अलग जगह पर डाली हुई है। एंड इन पॉलीग्रिफ को पढ़ना मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। वो ये भी बताता है कि इस वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानने के लिए मेरे को जो ओहारा के आर्कियोलॉजिस्ट थे उनकी पुरानी बुक्स मिली थी, मैंने उनसे भी हेल्प ली है। फिर हमें नामी वाला ग्रुप दिखाया जाता है। नामी कहती है कि ये जो क्लाउड है ये आगे कैसे एक्सटेंड कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ओशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर ब्रूक बोलता है कि शायद से ये एडिशन कर रहा है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो क्लाउड है ना वो
ओशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे कि अब क्या होगा कि जब भी उनकी जो शिप है ना वो डायरेक्ट अब पानी के अंदर गिरेगी, जमीन पे नहीं गिरेगी, जिससे कि उनके चांसेस हैं कि वो वहां से स्किप कर पाए। फिर हमें दोबारा से वेगापंक का मैसेज दिखाया जाता है जो कि ये बोलता है कि मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, लेकिन मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं डिट्टो आपको बताता हूँ। उस टाइम पर हमें लूफी वाला सीन दिखाया जाता है जो कि मरकरी के ऊपर जोर से मुक्का मारता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो लूफी होता है ना उसी का हाथ जलने लग जाता है एंड वो रोने भी लग जाता है एंड वो रो रहा होता है लेकिन हंस भी रहा होता है साथ ही साथ, थोड़ा फनी वे में। फिर हमें वेगापंक दिखाया जाता है जो कि अपने मैसेज को कंटिन्यू करता है। वो ये बोलता है कि आज से 900 साल पहले एक हीरो ने जन्म लिया था। उस हीरो का जन्म एडवांस किंगडम के अंदर हुआ था एंड उसकी बॉडी बिल्कुल एल्बाफ के सन गॉड नीका की तरह ही थी। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेची थी एंड उस हीरो का नाम था जॉय बॉय एंड वही बना था हमारा फर्स्ट पायरेट। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वेल चैप्टर ही खत्म हुआ है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो अभी बाकी है। तो जैसा कि वेगापंक ने बताया कि जो जॉय बॉय था उसकी पावर्स नीका की तरह है, जिसका मतलब यही हुआ कि नीका अलग बनता है एंड जॉय बॉय अलग बनता है। लेकिन जो हमारा लूफी है ना वो जॉय बॉय एंड नीका दोनों का ही मिक्सचर है। वेल लूफी एक्चुअली में किसकी पावर को इनहेरिटेट करता है ये जानना तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड ये हमें आगे वाले टाइम में ही पता चलेगा। एंड आपको ये पता होगा कि एग हेड के बाद अब डायरेक्ट एल्बाफ आर्क स्टार्ट होने वाली है एंड एल्बाफ आर्क के अंदर क्या क्या होने वाला है वो आप देख सकते हो इस वीडियो पे क्लिक करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एंड जय भारत।